सीएम लाइक फिट नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, गड़बड़ा गए हैं, उनको एक और जिम्मेवारी दे दी गई पार्टी की। फूलपुर में समाजवाद का गढ़ है, अब बिहार समाजवाद का गढ़ नहीं है, फूलपुर तो बचा भी नहीं, समाजवाद समाप्त हो रहा है। ललन सिंह फिलहाल नीतीश कुमार की बात मान गए, और मैं तो कहूँगा भाजपा राजद सभी को मिलजुल कर नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई देनी चाहिए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक रिश्ता बनाया जाता है जिसे कई मायनों में खास किया जाता है। वो रिश्ता देखिए आजीवन होता है, शादी के बाद का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, और एक रिश्ता दोस्ती का होता है जो वो भी जीवन के अंत तक चलता है। लेकिन एक रिश्ता राजनीति का होता है। जो राजनीति के रिश्ते होते हैं वो बीच में कब जाके कहाँ जाके फंस जाए, अटक जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए बिहार में और देश भर में जो राजनीति इन दिनों उठापटक की स्थितियां मची हुई थी, उस विषय पर लगातार हम चीरफाड़ भी कर रहे थे। ललन सिंह का प्रकरण हो, जदयू का मामला हो, या फिर इंडिया गठबंधन में सहज असहज नीतीश कुमार को लेकर लगातार हमारे संपादक नमन मिश्रा सर चीरफाड़ कर रहे हैं। और जब से ये दिल्ली से आए हैं तब से तो मानो कि बिहार की राजनीति बदलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा कौन सा स्प्रे, ऐसा कौन सा दवाई सर आप लेके आए हैं दिल्ली से कि जब से आप आए हैं बहुत तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है। और आज की अगर परिस्थिति की बात करें तो आप जो बात पिछले 4 महीने से 5 महीने से कह रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ललन सिंह की कुर्सी खतरे में है, आप बार बार चेता भी रहे थे। कई दर्शक तो मानने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो भी चौंक गए होंगे। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है फाइनली। अब इस इस्तीफे के बाद क्या समझा जाए सर? क्या नीतीश और तेजस्वी, जो चाचा भतीजा की जो जोड़ी है, बड़े भाई छोटे भाई लालू यादव नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, उसमें अब अंत की शुरुआत हो गई है क्या इनकी? देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कल पूरे दिन के घटनाक्रम को। मैंने पंचनामा में कल समझाया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एकाएक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कल तक तो आप कह रहे थे कि इस्तीफा होगा, सब कुछ होगा, बाहर भी जा सकते हैं। देखिए, आज भी ये संभावनाएं बनी हुई हैं कि अगर विधायकों की एक बड़ी संख्या टूट जाए तो राजद के साथ मिलकर एक बड़ी सरकार की उलटफेर हो सकती है। इसकी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन कल पूरे दिन में ललन सिंह को नीतीश कुमार ने समझा लिया है। क्या समझा लिया है? इस बात के लिए समझा लिया है कि देखिए ऑपरेशन तो होगा। ऑपरेशन इसलिए होगा क्योंकि आपके स्वास्थ्य लाभ कराना है मुझे। और जो ऑपरेशन नीतीश कुमार का ललन सिंह बहुत पहले करना चाहते थे, वो ऑपरेशन नीतीश कुमार ने ललन सिंह का कर दिया कल। लेकिन ललन सिंह इसके बावजूद आज उनके साथ क्यों थे? अपने ही खिलाफ जब स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था, सबको पता था कि सारा तंज हम क्यों है। 29 तारीख की बैठक, अरे बैठक क्या, इस्तीफा लेना है राष्ट्रीय अध्यक्ष से। और क्या आपने किया? कुछ नहीं किया। कुछ भी बड़ा फैसला हुआ हो तो बताइए मुझे। मैं सारे फैसले सुन रहा था। फूलपुर में समाजवाद का गढ़ है, अब बिहार समाजवाद का गढ़ नहीं है। फूलपुर तो बचा भी नहीं, उत्तर प्रदेश तो खत्म हो गया आपके हाथ से। समाजवादी पार्टी नाम से समाजवादी पार्टी वहां थी, सत्ता में भी थी। ऐसा उखाड़ के फेंका भाजपा ने कि दूर दूर तक तो कहीं संभावना नहीं बन रही है। भाजपा के दिखा दे कि सब हिंदुवादी हो रहे हैं, राष्ट्रवादी हो रहे हैं। समाजवाद तो खत्म कर दिया आप लोगों ने। अब आखिरी बचे हुए समाजवादी नीतीश कुमार है, मोदी जी की भाषा से बोला जाए तो। और उनकी भी जिस तरीके की राजनीति चल रही है, लग नहीं रहा कि समाजवाद बहुत दिनों तक अब बचेगा। बचे कुछ समाजवादी, मैंने बार बार आपसे कहा है, बचे कुछ समाजवादी इस देश में अब लेनिनवादी हो गए हैं, मार्क्सवादी हो गए हैं। और कहीं ना कहीं उनमें जो लेफ्ट की विचारधारा है वो बैठ गई है। समाजवाद मतलब अब समाजवाद वो नहीं रह गया, क्योंकि समाजवाद के को समझाने वाले लोग खुद ही परिवारवादी हो गए। सच्चाई यही है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि एक झुकाव जो युवाओं का है, या तो राष्ट्रवाद की तरफ हो रहा है, या पूरी तरीके से वो मार्क्सवादी विचारधारा, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है, उसकी तरफ जा रहे हैं। जो पूंजीवाद और उसके खिलाफ लगातार लड़ता रहा है। देखिए, आज भी मैं देखता हूं कि जो मुख्य चर्चा रोजगार और इन पर नहीं होकर केवल जातीय विषमताओं पर चर्चा होती है। देखिए, एक जातीय विषमता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी गई, हमने उसमें जीत हासिल कर दी। आज भी हम अगर अंग्रेजों से लड़ते रहेंगे तो हमसे मूर्ख कौन होगा? आज़ादी मिल गई, आपको आपका देश मिल गया, अब उस देश पर ध्यान दीजिए ना। कितना अंग्रेजों को गलियाइएगा,
कितना उनके खिलाफ माने रोज प्रोटेस्ट निकालिएगा, वो तो अपने देश में ऐश कर रहे हैं। अब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। इसी तरीके से खूब आपने किया सामंतवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद और पता नहीं कितना वाद, अल्लाह दिए बदले में इसका विरोध करते करते परिवारवाद, बिल्कुल। समाजवाद तो समाप्त ही हो गया। और देख लिए, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, ये बात बड़े बड़े तथाकथित लेफ्ट विचारधारा वाले पत्रकार नहीं कहेंगे, मैं आपको कहूंगा। नमन मिश्रा ही ये बात कहेगा और 5 साल बाद आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है जल्दी वो देखने को मिल जाए। समाजवाद समाप्त हो रहा है। आखिरी लिविंग समाजवादी, मैं तो लालू यादव को नहीं कहूंगा क्योंकि लालू यादव ने भी कुछ गलतियां कर दी हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज भी समाजवादी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ठीक है, महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन उस विचारधारा से नीतीश बहुत हिले नहीं है, बार बार रिविजिट किए उस विचारधारा को। ठीक है, आप जाते हैं हज पे, आप जाते हैं काशी, तो कुछ दिनों तक आप अपने सारे जो कुकर्म है उसको भूल जाते हैं, वापस घर आते हैं तो करते हैं ना, फिर जाते हैं तो छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार भी ऐसे ही किए। एक भोजपुरी गाना मैंने सुना था टेम्पू में कि गलती कैले बानी लेकिन गंगा नहिले बानी, तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश जी ने से गलतियां हुई हैं, लेकिन गंगा जी भी तो नहाए हैं वो, इस बात को क्यों नहीं याद रखते हैं। बची बात ललन सिंह जी की। कल पूरे दिन ललन सिंह के मेरे लाइफ में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि इस्तीफा हो गया है, उनके जीवन में समस्या ये थी कि अब हमारे ऊपर किसी चौधरी को ना बैठा दिया जाए, हमारी चौधराई खतरे में पड़ गई है। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भी इस बात को समझते समझते समझे कि ये सही में अपमानजनक होगा, और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया उसका तो फोटो में दिख ही रहा था। हम XYZ का फोटो देखिए, हम ना दिखाएंगे, हम क्यों दिखाएंगे, आप जाके देखिए XYZ का फोटो। हम पढ़े तो समझा X इक्वल टू वाट, Y इक्वल टू वाट, आप खोजिए X इक्वल टू Y इक्वल टू, उसका क्या स्थिति था दिन भर में। हम तो सोचे सुनील सिंह है हम तो सोचे कि सुनील सिंह है, बाद में ध्यान से देखे अरे ये तो बिहार वाले नेताजी हैं, मल्टीलिंगुअल ये तो वो है जिनसे चला दिया जाएगा, जिनसे बहुत प्रेम है नीतीश कुमार जी को, लेकिन वो प्रेम पर लक्षित नहीं हो रहा है। मीटिंग में नहीं ले जाते हैं, जहां आवश्यकता पड़ती है वहां सम्मान नहीं मिल रहा है, खाली बिहार भर में हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। हाँ, ये गलत बात है, ढीवा लड़ाई बिहार में होता है। हाँ, ये खाली गलत हो रहा है। तो खैर चलिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ललन सिंह फिलहाल नीतीश कुमार की बात मान गए हैं। फिर कहूंगा ये इस बात का बिल्कुल इशारा नहीं है कि अब कुछ टूट नहीं हो सकती है, राजद चुप नहीं बैठ सकती है। तेजस्वी यादव का अपना सारा प्लान कैंसिल कर देना न्यू ईयर का और विदेश जाने तक की बात से इनकार कर देना, ये इस बात का इशारा है कि अब राजद भी अपने तरीके से जोड़घटा में लग जाएगी। मैं आपको बताता हूं, मुझे कांग्रेस के, भाजपा के, जदयू के बड़े बड़े नेता, मैंने हम कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आजकल तो हम उठा नहीं पा रहे हैं अपन बहुत सारा, लेकिन बड़ा लोग का फोन आता तो डरे उठाना पड़ता है कि भाई अगर लाओ लश्कर के साथ आ गए तो समझ रहे हैं मोहल्ला मेरा जाम हो जाता है। तो उन लोगों को भी सच में नहीं पता है क्या होने वाला है, नहीं पता है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी कब भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि क्या हुआ ललन जी का तो छुट्टी हो गया लेकिन अगला अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद बन गए, क्या लगता है कुछ बात चल रही है क्या हमसे। बेचारे जो छोटे घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि टिकट में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम लोग। आप समझ सकते हैं किसकी बात कर रहे हैं। फिर जो जदयू के लोग हैं वो कह रहे हैं कि चलिए अब स्वागत की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवान परिस्थितियां बन गई, राम आएंगे कि नहीं आएंगे अभी इसमें बहुत संशय है। मेरे सब तैयारियां हो गई हैं, निश्चित तौर पर राम आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे इसको लेकर एक बड़ा भ्रम बन गया है। और इस पे कहीं ना कहीं मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, इस पर लगभग यहां से 14 तारीख जनवरी तक एक टाइम फ्रेम है, होने को 24 घंटे में हो जाए जी सर। ये बात लगे तो 14 तारीख तक। यह बात सर 3-4 दिन से लगातार कह रहे हैं पंचनामा में कि 14 जनवरी तक ऐसी राजनीति चलती रहेगी बिहार। देखिए सीटों को लेकर तो एनडीए ने अपना समीकरण बैठा दिया है। अब मैंने आपको लिखा भी था उसमें कि नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के लिए लास्ट चांस दिया गया है, और वो लास्ट चांस देखते हुए घर में पैकिंग शुरू कर दिया तो मतलब समझ में आता है कहीं जा रहे हैं आप। नीतीश कुमार पैकिंग शुरू कर दिए हैं। जिस व्यक्ति को कल तक लोग कह रहे थे बिहार में कि वो सीएम लाइक फिट नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, गड़बड़ा गए हैं,
उनको एक और जिम्मेवारी दे दी गई पार्टी की। इसे कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि बच्चा हैंडल नहीं कर पा रहा है या बूढ़ा हैंडल नहीं कर पा रहा है प्रेशर को, आप उसको और प्रेशर दे रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। ललन सिंह के रहते नीतीश कुमार का आदान प्रदान वाला सिस्टम उस तरफ नहीं हो पाएगा। हो सकता है इसकी वजह से करे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ कह दूं, शायद इससे दर्शकों को भी यह बात समझ में आए और कॉन्फिडेंस भी आए कि एग्जैक्टली किस तरफ बिहार की राजनीति करवट लेगी। कि पहले आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दिया था या पहले इंडिया का गठबंधन टूटा था नीतीश कुमार का? इस्तीफा दिया था आरसीपी सिंह ने। पहले उनका इस्तीफा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष से, फिर वो गए वहां मंत्री बनने, वहां से भी उनका इस्तीफा हुआ, राज्यसभा नहीं भेजे गए। उसके बाद क्या हुआ? फिर गठबंधन टूटा। तो अभी क्या हुआ? वही स्थितियां चल रही हैं। इस्तीफा तो हो गया, हो गया है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जी। अब इसके बाद क्या होगा? अगर आपको राजनीति के इशारे समझ में आते हैं जी, तो मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं इशारों को पकड़कर मैं आप लोगों को राजनीति बताता आया हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर दिल्ली में जो चल रहा है, भाजपा रिवर्स साइकोलॉजी लगा रही है। सेकेंड टियर भाजपा के नेता रिवर्स साइकोलॉजी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को दबा रहे हैं कि नहीं एंट्री करेंगे, नहीं एंट्री करेंगे। इसी तरीके से नो एंट्री करते करते तेजस्वी यादव ने एंट्री करा दी थी नीतीश कुमार की। इसी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि हमारा सीएम होगा, हमारा सीएम होगा, हमारा सीएम होगा। और कहीं ना कहीं रास्ता खुलता हुआ बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार दबाव में भाजपा के साथ आए, कॉन्फिडेंस और घमंड के साथ ना आए। जैसा पहले आ चुके हैं, पहले क्योंकि आएंगे तो उस तरीके से तो फिर डोमिनेट करेंगे, फिर वो चलेगा नहीं। नीतीश कुमार को ठंडा करना ही होगा। और ये काम अगर आप डायरेक्ट कीजिएगा तो दोस्ती नहीं होगी, और अगर दोस्ती कीजिएगा तो नीतीश कुमार को हल्का दबाने का काम कहीं ना कहीं आपको अपने नेताओं से करवाना पड़ेगा। और वही काम हो रहा है। नीतीश निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। इनके कई विधायकों पर तलवार लटकी हुई है। वो आरजेडी की तरफ जा सकते हैं, वो ललन सिंह के हाथ को थाम सकते हैं। केसी त्यागी भी भाजपा की इस शैली को समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने भी क्या कहा, नीतीश कुमार नैतिक तौर पर इस इंडिया गठबंधन के संयोजक भी हैं और प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं। बिल्कुल सर। ये नैतिक तौर पर क्या होता है और वैचारिक तौर पर? निश्चित तौर पर आपको कुछ मिलना है नहीं। आप यहां से रास्ते दोनों तरफ बनाकर चलना चाहते हैं ताकि दोनों तरफ का ऑब्वियसली नेगोशिएशन करके ही ना चलिएगा। देखिए, कई बार आपको बता दूं, कंपनी में एम्प्लॉइज इस्तीफा इसलिए नहीं देते कि उनको नौकरी छोड़नी होती है। कई बार इस्तीफा इसलिए गिराते थे क्योंकि सैलरी बढ़वाना होता है। हो सकता है नीतीश कुमार जी को सैलरी बढ़वाने का मन हो। किनसे सैलरी बढ़ाएंगे? अब तो समय के साथ समझ में आएगा। देखिए, अभी हम कुछ बोलकर फिर वही स्थिति में नहीं पड़ना चाहते हैं जैसा बिहार के महान विश्लेषक महोदय पड़ जाते हैं, जो कल कह रहे थे कि संयोजक बनेंगे नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। आज कह रहे हैं कि हम तो कहे थे पहला दिन से कि ललन सिंह के इस्तीफा होई तो होई, हो गई हो इस्तीफा। 5 किलो मिठाई आ एगो साड़ी पहुंचवा दो ताकि बक्सर वाला भी प्लान पूरा हो जाए। चूड़ी उड़ी हमारा से ले ली लोग। और अश्विनी चौबे चुनाव अगर जीत जाएंगे तो साड़ी पहन के बक्सर चौक पर नाचने की बात उन्होंने कही थी, लौंडा डांस करने की बात की, नाचने भी नहीं। तो हम तो कहेंगे पहले वो वाला शर्त निभा लेते हैं, फिर संयोजक वाला हम सोचेंगे क्या कराएंगे इनसे, क्योंकि 31 तारीख को कार्यक्रम भी एक बड़ा है अपना। जी। तो एक लेडीज डांसर की कमी भी हो सकती होगा हम लोग। जी सर, हम चाहेंगे तो उस दिन उनको बुला लिया जाएगा विशेष अतिथि 31 तारीख वाले कार्यक्रम के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को भी जानने की जरूरत है सर, बताने की जरूरत भी है कि क्या कार्यक्रम है। 31 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसा हमने आयोजित किया है। बिहार में पहली बार हो रहा है ये ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल नाम से। इस कार्निवल में आप सभी का स्वागत है। पटना में जो लोग हैं खासतौर पे वो तो जरूर आए, वो आए और इस कार्निवल का हिस्सा बने। राहुल पांडे जो सूर्य संग्राम विजेता हैं वो हमारे इस कार्निवल में मुख्य तौर पर आ रहे हैं। देखिए, बड़ा हमारे पास बैनर है, वो लाइए, मैं दिखाता हूँ उसको। ये देखिए, राहुल पांडे है जो सूर्य संग्राम विजेता है। सिमरन है, बहुत शानदार गायिका है, ये भी फ्लाइट पकड़ चुकी है, पहुंच रही है पटना। अमित कुमार एमी है, पटना पहुंच गए हैं आप लोगों के लिए। और मरीन ड्राइव पर अभी से रात 10 बजे तक आपको मिल जाएंगे ये लोग। ये सभी लोग ऑटोग्राफ देने के लिए आए हैं आज पटना आपके। और बाबा तो है ही, बाबा हमारे भोजपुरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये पूरा कार्यक्रम ऐसा है कि
अनलिमिटेड फूड, हर तरीके का खाना फ्री रहेगा, हर तरीके का जो गेम्स एंड पजल्स है वो फ्री रहेगा, गोलगप्पे से लेकर चाइनीज आइटम तक सब कुछ रहेगा। और कहीं ना सम्मान समारोह भी है सर। हाँ, विशेष बात यह है कि जिन लोगों ने बीते साल में बिहार के लिए अच्छा किया है, ऐसे 20-22 लोगों को हम चिन्हित कर चुके हैं और उन लोगों को हम सम्मानित करने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हर तरीके की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए भी सर हाँ बिल्कुल, बाउंसर सिक्योरिटी हमने रखा है, पुलिस की विशेष टुकड़ी रहेगी, सुरक्षा का कोई चिंता नहीं है। आप आइए खुशी खुशी और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। पटना पुलिस खुद आपकी सुरक्षा में लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, हर आने वाले को गिफ्ट मिल रहा है। एक टिकट पर पूरा परिवार आ सकता है। पटना में मैंने देखा कई होटल्स और बंद जगहों पर छोटे छोटे हो रही हैं पार्टियां, उन पार्टियों में 6 या 7 हज़ार का टिकट लग रहा है। हमने 2500 में पूरे परिवार के लिए फ्री कर दिया है सब कुछ। 1500 में आप व्यक्तिगत एंट्री कर सकते हैं और 2500 में आप सब परिवार आप इस कार्यक्रम में आइए, आनंद लीजिए। वैसे तो 2 बच्चों तक ही हमने सीमित रखा है, लेकिन अगर बच्चे के जगह पर आप अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर आना चाहते हैं तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। हम अपने टिकट में भी रिलैक्सेशन देंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। आइए पटना। लगभग 500 टिकट हमारे पास थे, जिसमें से 400 टिकट निकल चुके हैं। अंतिम 100 टिकट हमने बचा कर रखा है। वो अपने दर्शकों और पटना के जो हमारे चाहने वाले लोग हैं उनके लिए हमने ये व्यवस्था की। पटना में पहली बार हो रहा है। जी, ये पूरा पारिवारिक है, मतलब किसी तरह की हुड़दंगई नहीं होगी, किसी तरह रियो में जो कार्निवल हुआ करता है उसी तरीके का होगा। स्टंट करने वाले लोग, डांसिंग ट्रूप्स, एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट का स्टेज बनाया हमने। देखिए अब आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, क्योंकि पटना ने तो लगभग टिकट खरीद लिया है सारा। उस दिन वहां आपसे मुलाकात भी होगी मेरी। वहाँ पे सर को आप लाइव देख भी सकते हैं। सर तो अब चलते हैं थोड़ा सा राजनीति गलियारे में एक बार फिर से, कि अब क्या मतलब देखने को मिलेगा। काफ़ी दर्शक उत्सुक भी होंगे कि अब क्या होगा। संसद तो बरकरार है। देखिए एक बात जान लीजिए कि किसी दिन सुबह उठकर चाय खराब अगर बन गई हो तो तलाक 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 नहीं होता है। अगर रोज चाय खराब मिल रही हो तो कुछ विवाद हो सकता है। 3 तलाक चाय के अलावा अगर फिर दाल में काला कुछ निकल जाए, हर दिन ऐसा कुछ हो, विवाद फिर बढ़ता है। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे विवाद एक बहुत बड़े बवंडर का रूप लेते हैं और अंततः पति पत्नी को अलग होना पड़ता है। राजनीति में भी चीजें ऐसी ही होती हैं। तेजस्वी यादव जानते थे कि उनके लोग जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार पर, ये उसी समय सरकार गिर जाती। लेकिन तेजस्वी यादव ने बहुत स्मार्टली अपने लोगों को रोक दिया। लेकिन नीतीश की महत्वाकांक्षाओं का क्या कीजिएगा? आपने वादा किया था नीतीश कुमार को कि वो संयोजक बनेंगे। बिहार के कुछ पत्रकार लोग भी वादा किए थे, सबका वादा गया नली में। अब नीतीश कुमार जी को चाहिए ना भाई कुछ ना कुछ, एक सम्मानजनक विदाई खोज रहे तो गलत क्या कर रहे हैं? बिहार के विकास के कर्णधार हैं। बिल्कुल विकास नीतीश कुमार को मिलना ही चाहिए एक सम्मानजनक विदाई। और तो मैं तो कहूँगा भाजपा, राजद सभी को मिलजुल कर नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई देनी चाहिए। चलिए, तो नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई देनी चाहिए, भाजपा आरजेडी को भी। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, नीतीश कुमार अब अगले साल कुछ बड़ा प्लानिंग करेंगे 14 तक, यानी 14 जनवरी तक राजनीति में ऐसे ही मोड़ आपको देखने को मिलेंगे और उस पर पंचनामा हमारा जारी रहेगा। और अंत में एक बार फिर से हम कहेंगे कि जो हमारा 31st नाइट को जो हमने सेलिब्रेशन एक रखा है उसमें आप आइए। अगर आप टिकट भी चाहते हैं, नंबर बार बार स्क्रॉल किया जा रहा है, आप देखेंगे एड्स भी चल रहे हैं एल बैंड में। नंबर एक बार फिर से हम अपने जो भी दर्शक हैं उनके लिए चाहेंगे कि स्क्रॉल कर दिया जाए। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन कीजिए, टिकट ऑनलाइन बुक कीजिए, ऑफलाइन आकर के भी टिकट ले सकते हैं। और देखते रहिए पंचनामा, खबरों का चीड़फाड़ यूं ही जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।